सभी बच्चों को माफ कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत। आप सभी को पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे है और आज का टॉपिक जबरदस्त है। आप सबको बताना चाहता हूँ, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक सीखेंगे। आज हम बात करेंगे सेल्स की, आज हम बात करेंगे ईएमएफ की, दैट इज आपको पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आज हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की, और आज हम बात करेंगे वोल्टेज टर्मिनल की, और आज हम बात करेंगे बैटरी मैकेनिज्म की। ठीक है, तो जो जो मैं आज आपके सामने बात करने जा रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं। मैं सबसे पहले बात करूंगा सेल की, या आपसे बात करूंगा बैटरी मैकेनिज्म की। ठीक है बच्चों, ये अगर आपको क्लियर होता है तो फिर अगला टॉपिक होता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये अगर आपको क्लियर होता है तो अगला टॉपिक है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये आपको क्लियर होने के बाद आप बात करेंगे वोल्टेज टर्मिनल की। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारा बेस बनेगा। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल क्या होती है। ठीक है, तो आपको पता है सेल, जिसकी मैं बात करूं, अगर आपके सामने एक सेल ले लेता हूं मैं, ये सेल है, आपको पता है दिस इज अ सेल। ठीक, सेल का काम एक ही होता है कि वो एनर्जी सप्लाई करती है। ठीक है, इसके अंदर बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ एनर्जी भरी हुई है, मतलब बहुत एनर्जी भरी हुई है। और इसका काम एक ही है कि ये क्या करती है, एनर्जी को सप्लाई करती है। ध्यान से सुनिएगा, इट ओनली सप्लाई एनर्जी, इट नेवर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन्स। ये कभी चार्ज नहीं बनाती, इसका काम है एनर्जी सप्लाई करना। इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगी, और फिर वो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और फिर इसके पास आएंगे, फिर ये उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगी, फिर आएंगे, फिर देगी। लेकिन कैसे? इसी को कहते हैं बैटरी मैकेनिज्म। तो और बैटरी मैकेनिज्म हमारी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहले तो आपको ये पता चल गया, हाँ भैया पता चल गया। क्या पता चल गया आपको? व्हाट इज अ सेल? इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ सेल और अ बैटरी, तो भैया सेल और अ बैटरी is a device which only supplies energy. It never ever produces electrons or charges. It never supply electron or charges. The cell is a device which supply energy to the electrons. It never ever produces charges or never ever produces, you can say, electrons. तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। आइए अब बात करते हैं ये बैटरी मैकेनिज्म क्या है। ये सेल है, ये तो सेल है, आपको पता है। बैटरी, बैटरी क्या होती है? अब पहले तो सेल के हमने मैंने आपके सामने बात करी एक सेल की, कि सेल करती क्या है। आपको पता है ये एनर्जी देती है किसको? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है। एक इलेक्ट्रॉन आया, उसको इसने एनर्जी दी, वो इलेक्ट्रॉन फिर गया, फिर आया, उसने एक रेजिस्टेंस, एक बल्ब लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आया, बहुत सारे आए, वैसे तो मैं एक ही बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन आया, इसने एनर्जी दी, उस इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को किसको ट्रांसफर किया? बल्ब को। फिर आया वो इलेक्ट्रॉन, फिर इस सेल ने एनर्जी दी इस इलेक्ट्रॉन को, और ये प्रोसेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, तब जब तक इस सेल के अंदर क्या है? एनर्जी। ठीक है, आपको ये बात तो क्लियर है? तब तक ये चलता जाए। आखिर इस सेल के अंदर हो क्या रहा है? इस सेल के अंदर हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है भैया? और बच्चों, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर जाता है। ये क्या बोल रहे हैं भैया आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, है ना? आपने पढ़ा होगा डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, ये सब आपने सारे सेल्स पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। खैर हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके सामने बनाना। तो चलिए बच्चों, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके सामने में, ओके, ये मैंने आपके सामने एक
बात करी एक कंटेनर की, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर भरा भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट। भैया व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट इज अ कंडक्टिंग मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जो कि जिसके अंदर चार्जेस आयंस फ्लो कर पाए। तो इलेक्ट्रोलाइट, कभी भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ इलेक्ट्रोलाइट, तो रिमेंबर, आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग, इट इज अ कंडक्टिंग मटेरियल। एक ऐसा मटेरियल होता है जो क्या करता है बच्चों, अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो करने देता है। तो हम एक बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके सामने बना रहा हूं, कोई भी सेल बना रहा हूं, नॉर्मल सेल आपके सामने बना रहा हूं, तो ये इस ये जो एक मैं आपके सामने एक सेल बना रहा हूं, बैटरी बना रहा हूं, व्हाटएवर, तो जो भी मैं आपके सामने बना रहा हूं इसके अंदर आप देख रहे हैं भरा हुआ है क्या, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, यहां पे लगाते हैं हम दो इलेक्ट्रोड्स, ये पहला इलेक्ट्रोड और ये हो गया हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड। हमने दो इलेक्ट्रोड आपके सामने यहां लगा दी, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड से हमने एक वायर कनेक्ट करी, जिससे हमने कनेक्ट कर दिया एक बल्ब। ओके, अब होता क्या है सुनिएगा। सबसे पहला पहला प्रोसेस क्या होता है, ये जो बैटरी या सेल, ये इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ये दोनों को अपन नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में बताता हूं, ठीक। चलिए, तो बात करते हैं, जो एक सेल होता है उसके अंदर, उसके अंदर होता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स एक अधूरा वर्ड है, रेडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक सेल के अंदर होता है रेडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों, रेडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत सारे अबंडेंस में एनर्जी निकलती है। तो एक जो सेल होता है उसके अंदर होता है रेडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बहुत अबंडेंस में एनर्जी निकलती है। रिडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरा प्रोसेस होता है रिडक्शन, ठीक है। तो जैसे ही हम पूरा सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, इस सेल के अंदर रिडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चालू हो जाता है। रिडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अबंडेंस में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। यहां दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, जो एक इलेक्ट्रोड है, मैं एक इलेक्ट्रोड, उसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आके आके गैदर हो जाते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आके गैदर होते हैं, मतलब आके बैठ जाते हैं, वहां जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। और उस इलेक्ट्रोड को फिर हम नाम दे देते हैं एनोड, ठीक है भैया। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारी तैयार होती है, उसके अंदर सेल का मैकेनिज्म बता रहे हैं, बैटरी मैकेनिज्म, मतलब बैटरी के अंदर भी यही होगा, सेल के अंदर भी यही होगा, यही हम सीख रहे हैं। तो जैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। रिडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इन रिडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बच्चों बहुत सारी अबंडेंस में निकलती है क्या, एनर्जी। और जैसे ये रिएक्शन होते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं, जो पहला वाला इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर आके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और जो दूसरा वाला आप इलेक्ट्रोड देख रहे हैं बच्चों, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आके गैदर हो जाता है, मतलब बैठ जाता है। और यहां पे जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, रिडक्शन। और इस वाले को हम नाम देते हैं क्या, कैथोड, ठीक है भाई। अब अब क्या होता है बच्चों, प्रोसेस शुरू होता है बैटरी का मैकेनिज्म। अब आपको पता है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां इस तरफ जाने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है।
अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो मतलब आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट उसके ऑपोजिट बहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रिक करंट कभी वहां नहीं बहता, आपको पता है उसके ऑपोजिट बहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड याद करिए, याद है? तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां एनोड से कैथोड जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां जाएगा बच्चों? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं और यहां आके पहुंच जाते हैं। यहां पे आके ये इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बहुत ही जबरदस्त बात होगी इस बैटरी। आपको पता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये इलेक्ट्रॉन तो अब आगे ही नहीं बढ़े, क्योंकि वहां पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन और लाइट चार्जेस आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए अगर ये इलेक्ट्रॉन आगे ही नहीं बढ़ेगा तो सर्किट कैसे बनेगा? फिर तो बैटरी काम ही नहीं करेगी। तो अब आपको एक बहुत जबरदस्त बात बताता हूं बच्चों। यहां पे क्या होता है, ये जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसके अंदर इतनी एक्सोथर्मिक एनर्जी निकलती है कि ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स करती है, धक्का देती है। ये यहां पे एक वर्ड आया है, तो इतनी रिडॉक्स एक्सोथर्मिक एनर्जी बनती है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को आगे धक्का देती है और वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भूल के कहा चला जाता है? आगे बढ़ जाता है और प्रोसेस करता जाता है। इतनी एनर्जी, इतनी रिडॉक्स एक्सोथर्मिक एनर्जी बनी कि इसने फिजिक्स का एक बेसिक ही खराब कर दिया। एंड दैट बेसिक आपको पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है जो उसको रिपेल करेंगे। लेकिन बच्चों, बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सोथर्मिक एनर्जी प्रोड्यूस इनसाइड द सेल, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? पुश करती है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर पहुंच जाता है एनोड की तरफ, फिर जाता है, फिर बल्ब को एनर्जी देता है, फिर आता है, फिर ये रिडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो बहुत सारी एनर्जी बनी है, वो एनर्जी फिर इस इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? पुश करती है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंसेप्ट है यहां पे फेल हो जाता है। यही है बैटरी मैकेनिज्म, यही होता है हर बैटरी के अंदर। मतलब बच्चों, इनसाइड एवरी बैटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाता है बच्चों? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट हो जाता है। किसके कारण? लार्ज अमाउंट ऑफ रिडॉक्स एक्सोथर्मिक एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है, उसके कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर देता है कि वो किसकी तरफ जाए? एनोड की तरफ, और वापस ये प्रोसेस करता है। तो इस बात को आपको किसी भी हाल में ब्रेन में रखना है। आइए एक बार और मैं समझाता हूं। दिस इज नोन एज द बैटरी मैकेनिज्म। क्या पराग भैया कभी बैटरी मैकेनिज्म बोर्ड में आ सकता है? क्या पराग भैया कभी बैटरी मैकेनिज्म बोर्ड में पूछा जा सकता है? आपको पता है बच्चों, बोर्ड में हर वो चीज पूछी जा सकती है जो आपकी एनसीईआरटी में दी है। देखिए, आपकी एनसीईआरटी में ये पूरा बैटरी मैकेनिज्म समझाया हुआ है, देख रहे हैं? तो भैया जब ये बैटरी मैकेनिज्म समझाया हुआ है, मतलब भैया ये तो बोर्ड में आ सकता है। इट कैन कम इन बोर्ड। आइए बात करते हैं इस बैटरी मैकेनिज्म में आगे। मान लेते हैं बच्चों, ये जो हमारी कैथोड है, यहां पे पोटेंशियल है वीसी प्लस वीसी है, ठीक है? और ये जो एनोड है इसका पोटेंशियल है माइनस वी ए, ठीक है? तो मैं अगर आपसे बात करूं कि इस बैटरी का
पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या बात करूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, ये क्या है, मतलब कितना फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझाने से पहले बता दूं, उसको एस लेटर से डिनोट करते हैं, और वो हो जाएगा प्लस potential at cathode minus of potential at anode. So this becomes potential at cathode plus potential at anode. अब मैं आपको ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले एक बार और आपको ये एक्सप्लेन करूंगा प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले किसकी, बैटरी मैकेनिज्म। आप जितनी रिफ्रेशर्स देखेंगे सब में ये वर्ड यूज किया गया, बैटरी मैकेनिज्म और हाउ सेल वर्क्स। तो बात करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, एक हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके सामने बना लेते हैं। इसके अंदर मैंने क्या फिल कर दिया, एवरीवन नोज भैया, हाँ मुझे पता है आपने फिल कर दिया इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है भैया, एक कंडक्टिंग मटेरियल जो अपने अंदर से चार्जेस को, आयंस को, सबको फ्लो करने देता है। यहाँ पे हमने लगा दिए तो इलेक्ट्रोड्स, ठीक है भैया, इलेक्ट्रोड्स कार्बन रॉड्स होती हैं, आपको बता दूं ये इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब उसके बाद हमने वायर से एक बल्ब कनेक्ट कर दी, ओके। आपको ये पता चल गया कि हर एक बैटरी मैकेनिज्म या सेल मैकेनिज्म में क्या होता है भैया, इनके अंदर चलता है रिडॉक्स रिएक्शन, मत बोलिएगा, रिडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन चलता है। रिडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन दो फेसेस में होता है, पहले होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। फिजिक्स में ये ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा एक बैटरी के अंदर या सेल के अंदर रिडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन चलता है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और जब ये रिडॉक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन चलता है तो जो एक इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर आके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और यहां जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और इस इलेक्ट्रोड का नाम दे देते हैं हम एनोड। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है प्यारे बच्चों, उसके ऊपर जाके पॉजिटिव चार्ज गैदर हो जाता है। और यहां जो प्रोसेस चलता है वो चलता है बच्चों अपना क्या, रिडक्शन। यहां पे आपका प्रोसेस चलता है रिडक्शन, और इस वाले इलेक्ट्रोड को नाम दे देते हैं कैथोड। अब होता क्या है बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहां से आगे बढ़ने लगता है। आपका इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लगता है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लगता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो जाता है फ्रॉम कैथोड टू क्या हो जाता है, एनोड। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन चल के यहां पे पहुंचता है, यहां पे आके इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है एनर्जी। कहां मिलती है, बिल्कुल दोनों इलेक्ट्रोड के सेंटर पे इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है एनर्जी। आप सोच रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉन तो अब आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का कंसेप्ट कहता है ये इलेक्ट्रॉन तो आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां भी इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज ऑफ द हाई रिडॉक्स एक्सोथर्मिक एनर्जी। बहुत हाई जो एक्सोथर्मिक एनर्जी, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को पुश करती है, धक्का देती है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे जाता है। फिर उसके बाद बल्ब को एनर्जी देता है, फिर आता है, और फिर ये रिडॉक्स एक्सोथर्मिक एनर्जी फिर इसको मिलती है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर इस तरीके से चलता रहता है। दिस इज नोन एज द बैटरी मैकेनिज्म और सेल मैकेनिज्म, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं इसका फोर्स कितना है, फोर्स, तो अगर मैं इस पॉइंट के पोटेंशियल को प्लस पोटेंशियल एट कैथोड मान लूं, इसके लिए माइनस पोटेंशियल, माइनस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन एट एनोड मान लूं, तो आप बोर्ड पे देखेंगे और फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको मिल रहा है या जो एनर्जी मिल रही है, दैट इज पोटेंशियल एट कैथोड
माइनस हायर पोटेंशियल से लो माइनस पोटेंशियल एट एनोड। तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एट कैथोड प्लस पोटेंशियल एट एनोड। अब बात करते हैं हम लोग, ये हमने सीखा प्रोसेस, आपने जो सीखा है। अब सुनिएगा, इस प्रोसेस पे हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, सबसे पहली चीज की जो बात करेंगे दैट इज, मेहनत करिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। एक बार नाम ले लें सब, बोल दें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मन लगाइएगा बच्चों। मैंने क्या किया, मैं मार्केट से एक बैटरी खरीद के लाया, ठीक है, मार्केट से एक सेल खरीद के लाया। समझने की कोशिश करिएगा, मार्केट से या एक बैटरी खरीद के लाया, ये वाली, ये मैं खरीद के लाया, ठीक है, खरीद के लाया। ये इसका एक कैथोड है, ये सॉरी एनोड है, ये कैथोड है, ये भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों मैंने इसके दोनों टर्मिनल से, यही तो टर्मिनल कहलाते हैं, अभी कुछ भी कनेक्ट नहीं किया। आपको पता है इसका ये यहां ये हो जाएगा प्लस पोटेंशियल एट कैथोड प्लस पोटेंशियल एट एनोड। तो बच्चों इसका माइनस, सॉरी नेगेटिव यहां पे, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल एट कैथोड माइनस पोटेंशियल एट एनोड। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझाने के लिए मैं आपको कुछ बता, ठीक है, ओके। मार्केट से मैं ये बैटरी खरीद के लाया, ये सेल खरीद के लाया, मैंने इसको किसी, और इसके ऊपर लिखा हुआ था 9 वोल्ट, और मैंने इसको किसी भी रजिस्टर से कनेक्ट नहीं किया, मैंने इसको किसी भी बल्ब से कनेक्ट नहीं किया, अभी तक इसका यूज नहीं किया। तो बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है एक या सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कब? जब हम उससे किसी डिवाइस से कनेक्ट ना करें, अर्थात जब उसमें कोई भी करंट पास ना हो। खरीद के लाए हैं, वो बिल्कुल पैक रखा हुआ है, हमने कोई वायर कनेक्ट नहीं करी, कोई रजिस्टर कनेक्ट नहीं किया, और उसके ऊपर 9 वोल्ट लिखा हुआ है, और तब उसमें हमने किसी भी डिवाइस में कनेक्ट नहीं किया, मतलब उसके अंदर से एनर्जी का कोई भी कण नहीं निकला, तब उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझिएगा भैया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है एक सेल या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस? बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड जो मैंने निकाला, या बिटवीन द टू टर्मिनल, जब उसमें से कोई भी करंट पास नहीं हुआ, वो जैसा आया वैसे ही का वैसे ही है, तब कहलाता है वो बच्चों क्या? वो कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब दो, एक बैटरी या सेल के दो इलेक्ट्रोड या दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जब उसमें से करंट पास बिल्कुल भी नहीं होता। 9 वोल्ट तो मतलब 9 वोल्ट ही वो रहेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। मतलब भैया थोड़ा सा और जाए, ठीक है, थोड़ा सा और जाते, ठीक है। आपको पता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज गैदर हुए थे, यहाँ नेगेटिव चार्ज गैदर हुए थे। आपको पता है ये क्या था? एनोड। आपको पता है ये क्या था? कैथोड। इसका पोटेंशियल मान लिया प्लस वीसी, इसका पोटेंशियल मान लिया माइनस वी। हमने इसको किसी भी वायर आयर से कनेक्ट करके, किसी बल्ब से कनेक्ट नहीं किया, हम इसको मार्केट से लेके आए, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा
दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस, दोनों टर्मिनल के मतलब पोटेंशियल एट कैथोड माइनस माइनस ऑफ पोटेंशियल एट एनोड, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द difference in the potential, the difference in the potential between two electrodes or two terminal when no current passes through the battery. Electromotive force can be defined as the difference in potential of two electrodes or two terminal when no current flows through the battery or cell. What do you mean by electromotive force? Electromotive force can be defined as the difference between the potential of two electrodes or two terminal when no current passes through the battery or cell. What do you mean by electrodes को अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं? What is electromotive force? भैया electromotive force can be defined as the difference in the potential between the two electrodes when no current passes through the cell or battery. What is electromotive force? Electromotive force can be defined as the difference in the potential of two electrodes when no current passes through the battery or cell. अब आइए बात करते हैं, अगला टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। अब कैसे आपको कमर्शियली पागल बनाया जाता है। अगर ये मैं सेल खरीद के लाया हूं और उसके ऊपर 5 वोल्ट लिखा है, आपको बताऊं ये 5 वोल्ट कभी नहीं देती, कभी नहीं। खुद सोचिए क्यों, खुद सोचिए, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उनको कर्नल से लड़ना पड़ेगा, उनको उस इलेक्ट्रॉन को कर्नल से लड़ना पड़ेगा, अंदर बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो कभी भी कोई भी बैटरी और सेल जितना लिखा रहता है उतना वोल्ट नहीं देती। आइए समझाता, मान लीजिए, समझिएगा जरा ऐसा क्यों है। ये एक बैटरी और सेल, थोड़ी देर के लिए ये मैंने आपके सामने बैटरी कनेक्ट करी। ऑनलाइन वाले बच्चे जरा ज्यादा फोकस करना, ठीक है, आपको दूर हो इसलिए। और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा हुआ है 24 वोल्ट। दैट मींस मतलब मार्केट से खरीद के लाया तो इसमें कितना लिखा हुआ था भैया, 24 वोल्ट। तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल between two terminals of a battery or a cell when no current passes through it. ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया एक बल्ब, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया। आपको पता है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, वोल्ट मीटर आप पैरेलल में कनेक्ट होता है। और सीरीज में हमने एमीटर लगा देते हैं, एक एमीटर लगा, ठीक। और ये जो मैंने एक रेजिस्टर लगाया, रेजिस्टर मतलब आप बोल सकते हैं एक तरीके का बल्ब लगाया, ठीक, ठीक है, ये आपने देखा है, ये है 8 ohms का, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। हमने इसको लगा दिया, बढ़िया, हमने इसको लगा दिया। अब हमने अपना कैलकुलेशन किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथ्स हमने स्टार्ट किया। हमने बोला यार सबसे पहले निकाल लेते करंट कितना बह रहा है। तो हमको पता है V इक्वल्स टू R इंटू आई, ओम्स लॉ। हमको पता है V कितना है, V मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, 24, रेजिस्टर 8 ओम, करंट I 24/8 आ गया 3 एम्पीयर। तो करंट अल्टीमेटली आपके पास कितना आ गया बच्चों, 3 एम्पीयर का करंट। चलो भैया करंट है 3 एम्पीयर का, कैलकुलेशन हम मैथ्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, करंट है 3 एम्पीयर, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग।
अब वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे निकालेंगे? आपको पता है वोल्ट मीटर की रीडिंग हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हमको पता है V इक्वल्स टू R इंटू आर। आर कितना है भैया? 8 है ना, 8। करंट कितना आया भैया? 3। अरे वाह, हमने बोला यार कैलकुलेशन, ये हमने कैलकुलेशन से लिखा। हमने बोला यार वोल्ट मीटर ये रीडिंग देगा, ठीक है। अब हम पहुंचे वोल्ट मीटर के पास, फिर हम पहुंचे एम मीटर के पास। हमने देखा, हमने जो कैलकुलेशन किया है उससे करंट है 3 एम्पेयर का, लेकिन एम मीटर दिखा रहा है 2 एम्पेयर का करंट। अरे बाप रे, एम मीटर कितना दिखा रहा है? 2 एम्पेयर का करंट। और वोल्ट मीटर की रीडिंग है 16 वोल्ट। अरे, हमें तो फैक्ट्री वाले ने बोला था 24 वोल्ट देगा। ये हमने मैथ से किया, ये हमने ऑब्जर्वेशन किया। उसने हमको बोला था यार भाई 24 वोल्ट देगा, लेकिन हमने कैलकुलेशन से निकाला, सब बढ़िया। लेकिन जब हमने असली में वोल्ट मीटर के अंदर देखा, जब हमने असली में इस वोल्ट मीटर के अंदर देखा, वी वेंट इनसाइड द, इनसाइड मतलब अंदर, बाहर से हमने वोल्ट मीटर के अंदर देखा तो हमें दिखा 16 वोल्ट। इट इज गिविंग ओनली 16 वोल्ट। यार ऐसा क्यों? और एम मीटर बता रहा है करंट 2 एम्पेयर और कैलकुलेशन करंट आ रहा है 3 एम्पेयर। तब तब जाके एक बेसिक, एक सार समझ आता है कि बच्चों, हर एक बैटरी और सेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको कई ऑब्स्ट्रक्शंस मिलते हैं, कई ऑपोजिशन मिलते हैं। तो वो जो 24 वोल्ट से 16 वोल्ट हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि जो बीच का 8 वोल्ट है, ये जो बीच का आपने 8 वोल्ट जो यहां लूज किया है, वो इसलिए लूज किया है बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे अंदर ऑब्स्ट्रक्शन मिले हैं, ऑपोजिशन मिले हैं, जिससे ये फाइट करता रहा और जो आपकी बैटरी थी उसकी थोड़ी एनर्जी इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में लग गई। इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर आर से। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस भैया? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन और ऑपोजिशन, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। जो इस बैटरी या सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसके द्वारा जो ऑब्स्ट्रक्शन और ऑपोजिशन लगता है, किसके फ्लो में? इलेक्ट्रॉन के फ्लो में। जो ये इलेक्ट्रोलाइट रुकावट पैदा करता है, इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर। तो यहां पे जो केस हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस बन गया। कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस को अंदर नहीं बनाते, हमेशा बाहर ही बनाते हैं, याद रखें। अंदर कैसे बनाएंगे? इतनी सी तो बैटरी बनाते हैं, हमेशा साइड में। बात यहां ये हो रही है, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस भैया? इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन और ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ इलेक्ट्रोलाइट इन द फ्लो ऑफ चार्जेस। Internal resistance can be defined as obstruction or opposition. Internal resistance can be defined as obstruction or opposition. Internal resistance can be defined as obstruction or opposition by offered by electrolyte. किसके द्वारा? Offered by electrolyte. Offered by electrolyte. What is internal resistance? Internal resistance can be defined as obstruction or opposition offered by an electrolyte in the flow of charges. ठीक है भैया, ओके। अब ये जो बीच का 8 वोल्ट है, ये कहलाता है आपका टर्मिनल वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज ड्रॉप, ऐसा भी बोल सकते हैं, ड्रॉप हो गया आपका वोल्टेज, ठीक है।
आइए बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस? क्लियर हुआ? इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज obstruction or opposition offered by an electrolyte in the flow of charges. It is denoted by small letter r. आइए वापस आ जाते हैं। कहानी बहुत सिंपल चल रही है, आपको बात याद रखनी है। आज से आप जब भी कोई डिवाइस मार्केट से खरीद के लाएंगे, जैसे बैटरी सेल, आपको पता है खरीदते वक्त वो आपको 12 वोल्ट बोलेगा, लेकिन आप उसको बोल देना नहीं भैया ये 12 वोल्ट नहीं देगा। वो बोलेगा क्यों नहीं देगा यार, लिख के दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो फिजिक्स आती होगी तो आप समझा दोगे। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब इसके अंदर जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स अंदर लड़ेंगे, भिड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। तो भैया किससे लड़ाई करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट से लड़ाई करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो उसके कारण इसका जो पोटेंशियल है 12 वोल्ट नहीं बच जाएगा, 10, 8 ऐसा बच जाएगा। आपको एग्जैक्ट नहीं मिलता। इसलिए कभी भी अगर आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीद रहे हो, अगर वो आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस को 8 वोल्ट की अगर बैटरी चाहिए, तो देखना वो बोलेगा भैया 10 वोल्ट की ले जाओ। क्यों? आप पूछोगे क्यों, तो वो जवाब नहीं देगा, लेकिन आपको पता है हाँ 10 वोल्ट की इसलिए ले जाऊं क्योंकि 8 वोल्ट चाहिए है, और 10 वोल्ट आप दे रहे हो इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो 10 वोल्ट से मुझे 10 वोल्ट नहीं मिलेगा, मुझे उससे 8 मिलेगा। बात करते हैं वापस। तो पहले हमने टॉपिक किया व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हमने सीखी। What do you mean by electromotive force? Electromotive force can be defined as electromotive force can be defined as the difference in the potential. Electromotive force can be defined as the difference in the potential between two electrodes or two terminals of a battery or a cell when no current flows through it. What do you mean by internal resistance? भैया internal resistance can be defined as obstruction or opposition offered by an electrolyte in the flow of, ठीक है। अब आपके सामने बात करता हूं मैं आखिरी टॉपिक की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज V। पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं इसको, और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हैं इसको। याद रखिए टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस इलेक्ट्रिक करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब भैया ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है? आपको पता है वहां 24 वोल्ट था, आपको मिला 16 वोल्ट, कितना ड्रॉप हुआ? 8 वोल्ट। तो वो 8 वोल्ट है। आपको जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, आप क्यों आपको मिला कितना एट द एंड? आपको मिला कितना एट द एंड? आपको मिला 16। मिला कितना ड्रॉप हुआ? 8 वोल्ट हुआ। तो टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन कौन कौन बता सकता है? हाँ, खुद ट्राई कर। Terminal voltage can be defined as the potential difference between two electrodes or two terminal of a battery or a cell when electric current flows through it. Electromotive force क्या था? When electric current does not flow. What is electromotive force? Electromotive force can be defined as the difference in the potential between the two electrodes or terminal when no electric current flows through it, जो है 24 वोल्ट। और व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? जो है 16 वोल्ट। 16 वोल्ट है। What is terminal voltage? Terminal voltage can be defined as the difference in the potential of two electrodes or two terminals of a battery or a cell when electric current flows through it. अभी derive करने आ जाता है। पहले आप फॉर्मूला रट ले, कंठस्थ कर लिए। कैसे बोलेंगे? V से नहीं, क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस इलेक्ट्रिक करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस।
Terminal voltage equals to electromotive force minus electric current into internal resistance. Terminal voltage equals to electromotive force minus electric current into internal resistance. What is terminal voltage? बहुत सिंपल है भैया, टर्मिनल वोल्टेज मतलब वही दो इलेक्ट्रोड के बीच का क्या पोटेंशियल डिफरेंस का जब करंट बह रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भैया वही दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब भैया करंट नहीं बह रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब भैया वो जो अपना चार्जेस बह रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रोलाइट उनको क्या कर रहा है, अंदर ही अंदर रोक रहा है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। तीन आ जाते हैं ऐसे टर्म्स लिखने। तो आपको अब मैं डिराइव कराने जा रहा हूँ, पहले आपको याद हो गया होगा अच्छे से, अब डेरिवेशन पे आते हैं। थोड़ा फास्ट हो आज जरा, अगर कोई डाउट हो तो वीडियो जरूर दो बार देखिएगा तो आपको बन जाएगा। व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? भैया टर्मिनल वोल्टेज कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल between two electrodes or terminals when electric current flows through it. And terminal voltage is equals to electromotive force minus electric current into internal resistance. आइए प्रूफ करते हैं। ठीक है, let us consider let us consider let us consider a circuit। थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिखना पड़ता है इसको। let us consider a circuit, एक circuit consider करें in which there is a battery whose electromotive force is E, मतलब 24 वोल्ट 12 वोल्ट 20 वोल्ट। ठीक है, let us consider a circuit in which electromotive force is E. Therefore, the current flows from the positive terminal to the negative terminal. And this current is I. यहां से जितना निकला उतना ही आएगा, आपको पता है। करंट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा बीच में खत्म हो जाएंगे। अगर यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो घूम फिर के 100 ही तो आएंगे। इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बल्ब को जलाते हैं, इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी होती है वो बल्ब को जलाती है, वो जला जुलू के वापस आ गए। ठीक है, तो चले, let us consider let us consider a electrical circuit in which there is a battery whose electromotive force is E, and the current flows from positive terminal to negative terminal, and that current is I. Everyone knows. Let us consider potential at P as VP and potential at A as VA. Potential at B ले लिया VP, potential at A ले लिया VA। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। V यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पोटेंशियल V। Let us consider an electrical circuit in which there is a battery or a cell whose electromotive force is denoted by E. The current flows from positive terminal to negative terminal. Let us consider the current is I. Let us assume that potential at A is VA, potential at B is VB। वहां से आते हैं, तो वहां पे A पे पोटेंशियल क्या था? VA था, ओके, पोटेंशियल था ठीक है। अब करंट आ रहा है आई। करंट मतलब कौन आ रहा है आपको पता है, आपको पता है यहां से यहां पे पोटेंशियल है आ रहा। अब जैसे ही यहां से करंट आएगा, ये तो वायर है आपको पता है, जरा ध्यान से सुनना, ये वायर का मैं इस वायर का ये हिस्सा बना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगा, यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। मान लीजिए अगर यहां पोटेंशियल है 9 वोल्ट, तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, इस एरिया में क्या मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। इनको बीच में वायर जो है, अंदर जो कर्नल है उसको क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। तो क्या पोटेंशियल बढ़ेगा?
नहीं। जैसे ही यहां आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप होगा। ड्रॉप मतलब यहां पे VA था, यहां ओके हो गया माइनस। कितना माइनस हो गया? तो आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है R × I, होगा माइनस। तो पोटेंशियल यहां पे क्या होगा? कम होगा। कितना कम होगा? R × I लिख लेते हैं, R × I, क्योंकि पोटेंशियल तो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतना यहाँ पे कम हुआ इतने एरिया में। अब यहाँ पे पहुंचे जैसे चार्जेस, अब क्या करेगी ये? एकदम से इनको दे देगी, इन इलेक्ट्रॉन को क्या दे देगी ये बैटरी? एनर्जी। तो पोटेंशियल एकदम से क्या होगा? फट से बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? जितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ेगा। और फिर चलते 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 इक्वल्स टू हम पहुंच जाएंगे VP, पहुंच जाएंगे। अब आराम से ध्यान दे, मन लगा के ध्यान दे तो समझ जाओ। VA को उठा के वहां ले जाते हैं, -R × I प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल्स टू VP - V, जमा के लिख लेते हैं पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, -R × I। VP - VA आपको पता है कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। हेंस एक बार और आप इतना सा नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑल्सो, है क्या राइट? जो बताया है वो लिखना है। आइए देखते हैं, बहुत मस्त है। डेरिवेशन बनना चाहिए। लोगों को डेरिवेशन नहीं आता, लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए वो न्यूमेरिकल भी नहीं करते। तो आइए, क्या डिराइव करना है पहले बोलते हैं। पहले डिराइव करना है टर्मिनल वोल्टेज। देखो ना, टर्मिनल वोल्टेज ना, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, VP - भैया डिराइव करना है टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस इलेक्ट्रिक करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ भैया यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस तो था। अच्छा ये किसका इंटरनल रेजिस्टेंस था? इसी का, बाजू में जो। स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर an electrical circuit in which there is a battery whose electromotive force is E. The current I flows through the circuit, okay, and then returns back. Let us consider potential at point A as VA and potential at point B as VB. तो स्टार्ट करते हैं। P पे पोटेंशियल था VB, आगे बढ़े चार्जेस यहां बड़ा सा बना देता। जैसे ही आगे बढ़े तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या मिला भैया? ऑब्स्ट्रक्शन मिला। ऑब्स्ट्रक्शन मिला तो क्या ये VB जो 9 वोल्ट का पोटेंशियल था वो बढ़ेगा? नहीं भैया, वो क्या होगा? कम, माइनस। कितना कम होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है I × R × I। तो R क्या है? स्मॉल r है। I क्या है? करंट। अब ये इलेक्ट्रॉन जब और आगे बढ़े तो यहां पे एकदम से आपको पता है बैटरी आ गई, तो एकदम से पोटेंशियल बढ़ जाएगा क्योंकि इनको मिल जाएगी एनर्जी। और फिर इक्वल्स टू, आगे तो कुछ है ही नहीं, पहुंच गए हम पोटेंशियल एट ए। पोटेंशियल एट बी को वहां ले जाते हैं, -R × I प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल्स टू VA - V, जमा के लिखिए, प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू करंट। VA - VB कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज V। हेंस नहीं आया समझ? मैंने क्या किया है, ये बैटरी है, एक तरीके की बैटरी है, ठीक है। दिस इज अ टेस्ला कॉइल, ठीक है। बैटरी मैकेनिज्म यही से देखेंगे। हम्म, ये मेरी एलईडी खराब है, तो है ठीक है। तो ये हल्की हल्की ग्लो करेगी, तो मेरी टेस्ला कॉइल पूरी कंप्लीट। यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक मैकेनिज्म चल रहा है, वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म चल रहा है। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। आपको होपफुली समझ आ गया होगा सारी चीजें। अब एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, सभी को मार्क में रख देना, चेंज।